हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गर्मियाँ इतना ज़्यादा तेज़ हैं कि पूछो ना। धूप बहुत कड़क होती है और सभी लोग परेशान हैं, चाहे गांव के हों चाहे शहरी के हों। और बहुत सबके यहाँ ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल हो। और गांव की तो बात ही कुछ अलग होती है। शहरों में अगर बिजली ना आए तो लोग कितना तड़पते हैं, कितना परेशान होते हैं। तो ये मौसम ही ऐसा कुछ चल रहा है। इतनी समय बीमारी भी बहुत ज़्यादा, किसी को बच्चे हर घरों में परेशान हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी समय लैट्रिन उल्टी इतना हो रही हैं, बहुत परेशान हैं। तो ये मौसम देख करके दोस्तों बहुत डर लगता है, क्योंकि ये गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण पड़ रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। और हमारे देखो, आपको यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है? मैं तो इस समय अपने मायके में हूँ, आप सबको मैंने बता ही दिया है कई बार। और यहाँ देखो पेड़ कितने लगे हुए हैं। अब इधर आए हैं, थोड़ी देर बैठे हुए थे तो मुझे लगा कि आपको यहाँ दिखाई देते हैं नज़ारा और आप लोगों से कुछ हम बात कर लेते हैं। तो देखो अभी छोटे छोटे पौधा पिताजी ने लगाया है। ये अमरूद के हैं और ये देखो आम के हैं। और इधर छोटे छोटे बहुत पौधे सारे हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? तो इधर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा और हमने कहा यहाँ आपसे कुछ बातें भी कर लेते हैं। यहाँ देखो छोटे छोटे पौधे, यहाँ मिर्च के पौधे हैं और इधर तरोई भी बोई हुई है। तो हरा भरा किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है दोस्तों। तो हमने इधर बैठे हुए थे, हमने कहा आपसे बात ही कर लेते हैं। तो आज देखो दोस्तों, जिसके पास जगह ज़मीन नहीं है, लोग प्लॉट पे रह रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में कहाँ है इतनी ज़्यादा ज़मीनें कि लोग बाग और पेड़ लगा सकें। लेकिन फिर भी हम कहते हैं गाँव में सबको सोचना चाहिए। और गांव में जितने पेड़ लगते हैं दोस्तों, उतना कटाई भी होती है, क्योंकि गांव में लकड़ियों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो लोग कहीं शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, तो जहां लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत पेड़ कटा देते हैं और पेड़ को तैयार करने में बहुत समय लगता है। कुछ ऐसे पेड़ हैं कि जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं बहुत समय लगता है। जो फलदार वृक्ष है उनको तो दोस्तों देखते देखते बहुत समय हो जाता है, तैयार जल्दी नहीं होते। लेकिन आजकल अब वो जो ये चले लगे हैं प्लांट और पौधे हैं जो नर्सरी में अवेलेबल हैं, छोटे छोटे जल्दी से पौधे, उसमें फल भी आ जाते हैं। जैसे आम के, अमरूद के, कुछ भी नर्सरी से लाओ दोस्तों तो वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे गाँवों में भी जितना पेड़ लगाए नहीं जाते उतना उससे अधिक कटाई भी होती है, क्योंकि कहीं लोग कुछ करवा रहे हैं, कहीं खेत में पड़ गया, खेत की बराबरी या वह तमाम तरह के सब काम करा के पेड़ कट जाते हैं। तो हमें यही कहना चाहिए हम सबसे, अपने जो हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी, और मेरा वीडियो पहुंचाएं भी, कि जिस तक का पहुंचे, मैं उससे हाथ जोड़ कर के निवेदन करती हूं कि देखो, एक श्वास के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो कहते हैं जैसे जल ही जीवन है, उसी तरह दोस्तों ये पेड़, अगर हम पेड़ नहीं रहेंगे तो श्वास नहीं ले पाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे होगा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर जिसके पास जगह ज़मीन हो, देखो हमारे लिए कुछ पेड़ पौधा व्यर्थ नहीं जाते हैं। हम पेड़ पौधा अगर लगाते तो हमारे लिए कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पेड़ पौधा लगाएं। और जो है कि कहते हैं, जब जैसे कि शादी का साल गिरा होता है, बच्चों का जन्मदिन होता है, तो हम कहते हैं कि देखो, हाँ, हर चीज़ जितना जश्न मनाना हो मनाओ, लेकिन जश्न के साथ साथ हर साल एक, अगर घर में जितने बच्चे हैं उतने जन्मदिन मनाए जाते हैं। एक एक अगर पौधा लगाया जाए जन्मदिन पर, तो जब जितना जितना बड़ा बच्चा होगा तो उसे भी याद होगा कि हमारे कौने साल का ये पेड़ लगाया हुआ आज देखो फल दे रहा है, आज इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है। तो इसलिए आज जैसे शादी का साल गिरा पड़ा है, तो हम कहते बहुत अच्छा है कि शादी के साल गिरा पर पति पत्नी दोनों लोग मिल कर के एक वृक्ष लगाएं, चाहे फलदार हो या छांवदार हो, कैसा भी वृक्ष हो, वृक्ष लगाएं। और उसमें जब वो चिड़ियाँ घोंसला रखती हैं और अपने बच्चों को जन्म देती हैं, तो वो भी एक पुण्य का काम होता है और हवा तो मिलती ही मिलती है दोस्तों। तो इसीलिए कि पेड़
पौधा ज़रूर लगाएं। और हरा भरा हरियाली तो सबको पसंद है। और हम कहते हैं कि जैसे प्लॉट में रह रहे हैं मेरे भाई बहन, जो मेरा फैमिली जो रह रहे हैं, वो भी बड़े बड़े गमले आते हैं। और अब तो जो है कि नर्सरी में पौधे ऐसे मिल जाते हैं कि छोटे पौधे ही जो है कि हमें बहुत कुछ देते हैं। तो हमें अपने घर में हरा भरा हरियाली रखने के लिए हमें छोटे छोटे पौधे ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हम इसीलिए आप सबसे थोड़ा कहना चाहते थे अपनी मन की बात, तो इसीलिए मैंने कहा। तो आप लोगों को कैसा लगा? और पौधा लगाएं, जीवन बचाएं, क्योंकि पौधा जितना कम हो रहे हैं हमारे यहाँ, उतना बीमारियां भी बहुत बढ़ रही, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप भी, जो लोग शहर से हैं या गांव से हैं, सबको पता है दोस्तों कि शहर में बीमारी किस लिए ज़्यादा आती है। शहर में जितना उससे आधा गुना जो है कि हमारे गांव में है, क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है, लगता गरम गरम, इसीलिए तो हमको लगता है कि हर चीज़ की दिक्कतें ज़्यादा शहरों में होती हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ भी नहीं हैं और इतनी घनी बस्ती होती है। वहाँ सांस लेना हम लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है। और बाहर से कोई ऐसी हवा आती नहीं है, बस वही शहरी की हमें मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा बीमारियाँ वहाँ होती हैं। कहते हैं कि शहर की दवा और गांव की हवा बराबर है। सत्य है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये चीज़ आजमाया है, देखा है, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसा कुछ बीता हुआ है दोस्तों, क्या बताएं। बहुत कुछ बताने को है आपको। तो हम, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, ये मैं आप तक भी बताना चाहती हूँ कि देखो, जीवन कितना अनमोल है। और हर जीवन, ये नहीं मैं कहती हूँ कि सिर्फ हमारा प्राणी का ही जीवन अनमोल है। हर जो जीव है, जो चाहे चिड़िया हो, चाहे कोई भी पशु हो, सबका जीवन अनमोल है। तो हम लोग अगर श्वास और पानी मिलता रहेगा तो शायद एक आखिर हम लोग खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन श्वास और पानी नहीं मिलेगी तो हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो अब मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और राय अपनी, और जितना हो सके इतना ज़रूर शेयर करना कि जिससे हो सके तो पौधा गर्मियों में ज़रूर लगाना। और मेरा वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे रहो। मेरा फैमिली जितनी है सब अच्छे से रहे, मस्त रहे। बाय बाय। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।